चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। और लिटिल का क्या माना है, फ्यू का क्या माना है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये आज हम देखने वाले हैं। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर लोग इन दोनों शब्दों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और नोटबुक निकाल कर नोट करना शुरू कर दें। तो चलें, मैं आपको लिटिल का माना बताता हूँ। अगर एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि लिख देता हूँ कि, और आपसे मैं पूछता हूँ कि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है। आई हैव लिटिल शुगर, और एक है आई हैव a little sugar। और एक और सेंटेंस है I made tea with the little sugar that I had। इन तीनों का माना हम पहले समझने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लिटिल का यूज़ हम कब करते हैं और फ्यू का इस्तेमाल हम कब करते हैं। दोनों के बारे में पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दोनों शब्दों को समझने से पहले हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानना होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दोनों शब्द एडजेक्टिव्स हैं। लिटिल कहो, अ लिटिल कहो, द लिटिल कहो, या फिर फ्यू कहो, अ फ्यू, द फ्यू, ये दोनों ही शब्द एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। तो आपको पता है कि ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन के पहले करने वाले हैं। और एडजेक्टिव्स में क्वांटिफायर आप जानते हैं, और प्योर एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स, पहले मैं एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको प्योर एडजेक्टिव्स कहते हैं। और जो एडजेक्टिव्स सिर्फ नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं मगर प्रोनाउन के बारे में नहीं देते, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को डिटरमिनर कहते हैं। तो ये, और क्वांटिफायर भी आप कह सकते हैं कि नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, नाउन की क्वांटिटी बताने वाले। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स को हम पहले समझ लेते हैं बच्चे। काउंटेबल नाउन्स क्या हैं? ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, ये दोनों ही काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और इसमें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि अगर कोई काउंटेबल नाउन है, यानी कि कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन है, तो उसके पहले हम थोड़ा के लिए, यानी थोड़ा की इंग्लिश काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल या अ लिटिल, द लिटिल लगाएंगे। उसका इस्तेमाल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले फ्यू लगाएंगे, और याद रहे फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, और काउंटेबल नाउन जो फ्यू के बाद आएगा वो प्लूरल में रहेगा। तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि फ्यू के बाद में, चाहे फ्यू हो, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, इसके बाद में काउंटेबल नाउन सिर्फ आएगा, और वो काउंटेबल नाउन प्लूरल में होगा, यानी फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स,
प्लूरल में रहेगा। तो फ्यू का इस्तेमाल आप हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, और काउंटेबल नाउन जो रहेगा, फ्यू के बाद जो नाउन काउंटेबल नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। जैसे मैंने आपको बताया, फ्यू गर्ल्स, फ्यू बॉयज़, फ्यू टीम्स, फ्यू फ्रेंड्स वगैरह वगैरह। और लिटिल का इस्तेमाल, लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, इस तरह से होगा। और लिटिल ऑयल, लिटिल हनी, लिटिल शुगर, लिटिल राइस, लिटिल टी। और आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आप लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आएगा जो हमेशा सिंगुलर ही में होता है। लेकिन फ्यू के बाद में जो काउंटेबल नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा, क्योंकि फ्यू का माना एक से ज़्यादा होता है, भले ही थोड़ा हो लेकिन एक से ज़्यादा होगा, इसलिए काउंटेबल नाउन प्लूरल में आएगी। और लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। तो अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं आई हैव लिटिल शुगर, इसका क्या माना है? आई हैव अ लिटिल शुगर और आई मेड टी विथ द लिटिल शुगर दैट आई हैड, इन तीनों का बिल्कुल अलग अलग माना है। यूज आप इसको अच्छे से समझ लें, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे और गलत जुमले भी आप बोलेंगे। तो लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। आमतौर पे लिटिल का माना लोग क्या बताते हैं? लिटिल का माना है थोड़ा, लेकिन लिटिल का माना थोड़ा नहीं होता है, लिटिल का माना होता है नथिंग। आ लिटिल का माना होता है थोड़ा सा, और द लिटिल का माना होता है, और द लिटिल का माना जो मैं आपको बता रहा हूँ, द लिटिल का माना होता है वही वाला, वही थोड़ा सा जो पहले से था। तो वही वाला थोड़ा सा, बस ये जान लें, वही वाला थोड़ा सा। तो लिटिल का माना है नथिंग, कुछ भी नहीं। आ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल का माना वही वाला थोड़ा सा। तो आप याद रखें, लिटिल का इस्तेमाल, लिटिल का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें दिखाना है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, और आ लिटिल का प्रयोग तब करेंगे जब ये दिखाना है कि ये चीज़ हमारे पास थोड़ी सी है। ठीक है, तो द लिटिल पर हम अभी बात करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि आई हैव अ लिटिल सॉरी आई हैव लिटिल शुगर, इसका माना आपको लग रहा होगा कि इसका ट्रांसलेशन मेरे पास थोड़ी सी शक्कर है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लिटिल जो है, लिटिल वर्ड ये नेगेटिव सेंस देता है, और आ लिटिल ये पॉजिटिव सेंस देता है। तो लिटिल का मतलब है कि नहीं है। आई हैव लिटिल शुगर, इसका मतलब मेरे पास शक्कर नहीं है। आई हैव अ लिटिल शुगर यानी मेरे पास शक्कर थोड़ी सी है। और आई मेड टी विथ द लिटिल शुगर दैट आई हैड, और मेरे पास जो थोड़ी सी शक्कर थी मैंने उस शक्कर से चाय बना दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। लिटिल ये नेगेटिव सेंस देता है, आई हैव लिटिल शुगर। जब आप कहेंगे, जैसे कहना है कि आई हैव लिटिल वाटर इन द बॉटल या इन माई बॉटल, मेरी बॉटल में लिटिल वाटर है, इसका मतलब है मेरी बॉटल में पानी नहीं है। लिटिल का मतलब नहीं होता है। और अगर कहना है थोड़ा सा पानी है, तो फिर आप कहेंगे आई हैव अ लिटिल वाटर। अगर आप लिटिल वाटर कहते हैं थोड़े के लिए, तो आपने गलत इस्तेमाल किया। अगर थोड़ा सा है तो आप कहेंगे आई हैव अ लिटिल वाटर। और अगर कुछ भी नहीं है तो आई हैव लिटिल वाटर कहेंगे। लिटिल का मतलब है नथिंग। और वही वाला जिसकी बात चल रही है, ऐसी कोई बात होगी तो द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। और ये तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलें अब देखते हैं फ्यू का यूज क्या है। फ्यू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, फ्यू ये काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। और जो काउंटेबल नाउन होगा फ्यू के बाद, वो हमेशा प्लूरल होता है। ओके, तो ये सेंटेंसेस आप देख लीजिए।
I have few friends. I have a few friends. I'm playing with the few friends that I have. तो few का अगर सिर्फ few किसी सेंटेंस में सिर्फ few आया है तो लिटिल की तरह है। few का मतलब होता है नहीं, यानी I have few friends, इसका मतलब है मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, ना कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं। और जब हमारे पास थोड़े से दोस्त होंगे 2, 4, 5 तो हम कहेंगे I have a few friends। और अगर दोस्त नहीं है तब कहेंगे I have few friends। तो आप few और a few में फर्क समझें। few का मतलब नहीं, a few का मतलब थोड़े से। तो I have few friends, इसका माना है मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। और I have a few friends, इसका मतलब है मेरे पास कुछ दोस्त हैं। और द फ्यू फ्रेंड्स का मतलब वही वाले जो मेरे पास हैं, वही वाले। तो आई एम प्लेइंग विथ द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, मैं उन अपने मेरे जो वो वाले थोड़े से दोस्त हैं उनके साथ मैं खेल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे लिटिल आ लिटिल द लिटिल का मतलब और फ्यू आ फ्यू द फ्यू का मतलब। अब इसके बाद मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा था, 20 वर्ड्स मैं आपको आगे दूंगा और आप इसको नोट बनाएं, लिखें, तैयारी करें। और मैं आपको एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस जो भी रहेंगे उसमें 1000 वर्ड मीनिंग आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह, जिसमें से जो आपके रोज़ की ज़रूरियात हैं, रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, रोज़ आप उसको बोलते हैं, इस तरह के 1000 वर्ड्स होंगे। जो चीज़ भी आपको दिखाई देगी उसकी मीनिंग आपको पता होगी। बाजार में चले जाएं, फ्रूट मार्केट में चले जाएं, मसाले वाली मार्केट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो भी चीज़ आपको दिखेगी हर चीज़ की मीनिंग आपको पता होगी। तो मैं 20 रोज़ाना इंशाल्लाह दूंगा और धीरे धीरे फिर मैं टोटल जो हमारा टारगेट है 1000 वर्ड मीनिंग देने का वो आपको मैं दूंगा। इसके अलावा ग्रामर A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ, टेक्स्ट A to Z बताने वाला हूँ। जो भी कंफ्यूजन है, जो जिन चीज़ों में लोग जो बारीकियाँ हैं चीज़ों में, ग्रामर में, सेंटेंसेस में क्या गलतियाँ हैं उसको पकड़ नहीं पाते, सारे कंफ्यूजन्स को मैं दूर करने वाला हूँ। आपको YouTube पर और कोई भी चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन वीडियोस को आप देखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। ये बहुत ही काम की चीज़ है जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। हेलो गाइस, मैं सारा मलिक और आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ बॉडी के 20 नेम्स और बताने वाली हूँ। शोल्डर यानी कंधा, हैंड यानी हाथ, आर्म्स यानी बाह, एल्बो यानी कोहनी, फेस यानी चेहरा, रिस्ट यानी कलाई। अगर किसी भी वर्ड के शुरू में WR आएगा तो W साइलेंट होता है। फिंगर यानी उंगली, पॉम यानी हथेली, थंब यानी अंगूठा। अगर किसी भी वर्ड के आखिर में M भी आएगा तो B साइलेंट रहेगा। इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली, मिडल फिंगर यानी बीच की उंगली, रिंग फिंगर यानी अंगूठी वाली उंगली, लिटिल फिंगर यानी काली उंगली। उंगलियों के बारे में आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। थंब यानी अंगूठा, इंडेक्स फिंगर ये है और ये है मिडल फिंगर, और ये है रिंग फिंगर और ये है लिटिल फिंगर। चेस्ट यानी सीना, आर्मपिट यानी बगल, बैक यानी पीठ, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, वेस्ट यानी कमर, नेवल यानी नाव, स्टमक यानी पेट, अंदर का। चले गाइस, ये रहे आज के 20 वर्ड्स जो सारा मलिक ने आपको बताया। हालांकि उसमें प्रोनाउंसिएशन में उसने 1-2 गलतियाँ की, जैसे कि आम, इसको आर्म्स पढ़ेंगे, आर्म्स, आर साइलेंट है। यहाँ पर आर्म पिच है, आर्म पिच। और ये स्टमक, आप जानते हैं स्टमक, यहाँ पर CH को का की आवाज़ निकालेंगे, स्टमक यानी पेट, ना कि स्टमक आप पढ़ेंगे। तो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। आप सारी वीडियोस को देखें, शुरू से लास्ट तक देखें। इसमें आपको सारी वो चीज़ें मिलने वाली हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके।